Good morning, dear students. Welcome to our science class. Students, in our previous lectures, we have discussed our fifth chapter, that's name is sorting materials into groups. हम अपना जो फिफ्थ चैप्टर है sorting materials into groups वो डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हमने what are matter, material, substances and the common properties of any material and some other properties of material. common properties में हम बात करेंगे कि जितने भी मटेरियल होते हैं हम उनको अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, है ना। दूसरा, जितने भी मटेरियल्स जो होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, सराउंडिंग में जब वो एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करेंगे। थर्ड, हमने पढ़ा था कि मटेरियल का मास होता है ना, कुछ ना कुछ उनका वे होता है, वेट होता है, ठीक है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने डिस्कस किया था। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी बताइए। फिजिकल स्टेट है ना, कि वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है ना। उसकी अपीयरेंस में हमने 4 काइंड्स को लिया था, कलर, टेक्सचर, हार्डनेस, लस्टर, ठीक है। लाइट के टुवार्ड्स उसकी जो बिहेवियर था किसी भी मटेरियल का, लाइट के टुवार्ड्स जो बिहेवियर है या उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसको हमने डिस्कस किया। वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं वाटर के अंदर, कुछ सॉल्युबल है कुछ इनसॉल्युबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो थी कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो वाटर पर फ्लोट करते हैं, वाटर सरफेस पर, कुछ जो होते हैं वो उसमें सिंक हो जाते हैं, है ना, पढ़ा था ना हमने। अच्छा, ठीक है। अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल्स की। तो अपना जो टॉपिक है वो तो वही चल रहा है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब इसमें जो आज हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, देखिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कि कुछ मटेरियल्स हीट को कंडक्ट करते हैं, कुछ जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपके घर में जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं जनरली किसके बने हुए हैं, मेटल्स के, है ना। वो मेटेलिक एलॉय भी हो सकता है। मेटेलिक एलॉय मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर क्या कहलाता है, एलॉय, ठीक है। अब हमारे जो यूटेंसिल्स हैं वो तो मेटल से बने हुए हैं, बट उनके हैंडल्स लाइक अपने कोई भी फ्राइंग पैन है, प्रेशर कुकर है, इन सब के जो हैंडल्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं, या तो वुडन हैंडल होते हैं या फिर हार्ड प्लास्टिक, है ना, उसके बने हुए होते हैं। सॉफ्ट प्लास्टिक होगा तो भी वो हीट से क्या होगा, मेल्ट होगा, या तो हार्ड प्लास्टिक के बने हुए होंगे या फिर वुडन के बने हुए होंगे। अच्छा, जिन यूटेंसिल्स पर अपने हैंडल नहीं होता वहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपकी मम्मा है वो कॉटन क्लॉथ को यूज़ करती हैं उसको उठाने के लिए, है ना, गैस से उतारने के लिए करती हैं ना, कॉटन क्लॉथ्स यूज करते हैं वहाँ पर। क्यों करते हैं हम, कोई भी सिंथेटिक फाइबर यूज़ कर लें या फिर हम उसको वैसे ही उतार दें। देखिए क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं वो हीट की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, है ना। मेटल्स क्या है, हीट को कंडक्ट करती है। कंडक्ट करने से मतलब अगर हमने किसी मेटल के एक एंड को गर्म किया, एक एंड का टेम्परेचर हीट अप किया एक एंड को, सो वो कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट होगा, मेटेलिक ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, है ना। सेम चीज़ जब हम खाना बनाते हैं, सो जो गैस का बर्नर है वो तो उसके बॉटम में ही है ना, जबकि
क्योंकि हम तो उसको उसके टॉप से पकड़ते हैं, फिर भी वो गर्म होता है। रीज़न यही है क्योंकि वो मेटेलिक है, वो हमारे यूटेंसिल्स कैसे हैं, मेटेलिक हैं और हीट को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। समझ आया? सो गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स हीट के हो सकते हैं। बैड कंडक्टर कौन होगा? वुडन जो है, वुडन हैंडल होगा या वुड होगा, वो बैड कंडक्टर है। हार्ड प्लास्टिक लाइक बैकेलाइट वो हीट को कंडक्ट नहीं करता, इसलिए हम इजीली उन हैंडल से पकड़ के उन यूटेंसिल्स को यूटेंसिल्स जो अपने होते हैं, गर्म बर्तन जो होते हैं, पॉट्स होते हैं, हम उनको इजीली कैरी कर सकते हैं, है ना। अब बात करें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी हम बात कर रहे हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप देखिए आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस हैं, जितने भी टीवी है, फ्रिज है, फैन है, एसी है, कूलर है, लाइट है ना, ठीक है, ये सारे आपके घर में वायरिंग हो रखी है। भाई हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है पावर हाउस से आ रही है, किसके थ्रू आई है? वो भी एक वायर्स के थ्रू आई है ना, और वो वायर्स किसके बने हुए होते हैं? मेटल्स के बने हुए होते हैं, चाहे कॉपर के हैं या फिर एल्यूमिनियम के हैं। सो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हीट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी अच्छी कंडक्टर होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसमें इजीली फ्लो करती है और हमारे घरों तक पहुंचती है। और हमारे घर में भी जो अपना कनेक्शन आता है वो तो मीटर तक आता है। बाकी जो भी जितने भी डिफरेंट रूम्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर हाउस है, हर जगह हमने लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को भेजा हुआ है ना। सो किसकी हेल्प से? वायर्स की हेल्प से। अब देखो वो वायर्स जो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनके ऊपर कवरिंग तो प्लास्टिक की होती है, बट उनके अंदर जो वायर होते हैं वो क्या होते हैं? मेटेलिक वायर्स होते हैं, और उन्हीं मेटेलिक वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास थ्रू होती है, ठीक है। प्लास्टिक जो होता है, हम प्लास्टिक वाले वायर को तो भले से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास से टच कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। जबकि मेटेलिक वायर्स को जब लाइट आ रही होती है या फिर उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो रही होती है, उस टाइम हम उनको टच नहीं कर सकते। समझ आया रीजन? ठीक है, तो देखिए इनकी कंडक्शंस के बेस पर हम इनको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स। इनको हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर। दूसरा नाम इनका क्या है? इंसुलेटर। आया समझ? गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स का दूसरा नाम है इंसुलेटर्स। देखिए गुड कंडक्टर्स, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि अच्छे कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इनके एग्जांपल्स आते हैं मोस्टली मेटल्स। जितनी भी मेटल्स हैं वो अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। बैड कंडक्टर्स की अगर हम बात करें, सो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के जो बैड कंडक्टर्स हैं वो कौन है? हीट के बैड कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स भी हम इनको बोलते हैं, लाइक वाटर, ग्लास। और नॉन कंडक्टर्स जो बिल्कुल भी अपने अंदर से लाइट को पास थ्रू नहीं करते, दैट इज प्लास्टिक, रबर एंड वुड। ये सारे क्या है? एयर ऑल्सो, इंसुलेटर्स। ये सारे क्या है? इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स। नॉन मतलब नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, ठीक है, नॉन कंडक्टर्स। समझ आया? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के बिहाफ पर हमने सारे जो मटेरियल्स थे, जितने भी मटेरियल्स के, उनको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ठीक है। बैड कंडक्टर्स को हम पुअर कंडक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर्स। क्लियर बच्चों? समझ आ गया? इनके एग्जाम्पल्स हमें पता चल गए, ठीक है। अब देखिए ये तो प्रॉपर्टी
होती हैं। अब हम बात करें अगर कि जो शॉर्टिंग है, जो ग्रुपिंग है मटेरियल्स की, वो हम क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है भाई, क्यों कर रहे हैं हम कि हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्या फायदा है हमें उनसे, किस बेस पर कर रहे हैं हम उनको अलग। अब देखो बेस तो हमें पता चल गया, पता चला ना भाई, एक तो उनके अंदर जो सिमिलरिटीज हैं और डिफरेंसेस हैं उसके बेस पर हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो एक जैसे हैं, चाहे किसी के एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर या उससे ज़्यादा मैच करते हैं, उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया, है ना। और जिनके कैरेक्टर्स डिफरेंट है बिल्कुल, हमने उनको सेपरेट ग्रुप में रख दिया। सो इनका बेस क्या हुआ, क्या बेस हुआ, देखो बेस ऑफ शॉर्टिंग, बेस ऑफ शॉर्टिंग मटेरियल्स क्या हो गया, एक तो इनकी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, दूसरा क्या हो गया, हमारे जो नीड्स हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, उसके बेस पर हम इनको डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उसमें कैटेगराइज करते हैं। थर्ड, इनके जो यूजेस हैं, हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है ना, कौन से काम के लिए हम किस टाइप का मटेरियल यूज करेंगे। सो जो इनके यूजेस हैं उसके बिहाफ पर भी हम इनको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 बेसिस हैं, एक तो इनकी जो सिमिलरिटीज हैं और डिसिमिलरिटीज हैं उनके बेस पर, यूजेस के बेस पर, और हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी नीड्स के बेस पर हमने डिफरेंट जो मटेरियल्स थे उनके ग्रुप्स कैटेगराइज कर दिए। ठीक है, अब हम बात करें कि ऐसे क्यों किया भी हमने, क्या ऐसे भी तो हम यूज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू आवर यूज, है ना, हमने इनको ग्रुप्स में कैटेगराइज क्यों किया, क्या एडवांटेजेस हैं, हमें क्या फायदा हुआ कि जो डिफरेंट मटेरियल्स थे उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके। देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि अगर हमने चीज़ों को, मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, सो वो हमारी डे टू डे जो लाइफ है उसको ईजियर बनाते हैं, उनका यूज़ करना हमारे लिए इजी हो जाता है ना। हमें पता है कि इस तरह का मटेरियल ये प्रॉपर्टी रखता है, सो वो हमारे उस काम आ सकता है ना, समझ आया। सेकेंड थिंग, क्या एडवांटेज है इसका कि ग्रुप्स के अकॉर्डिंग स्टडी करना इजी हो जाता है। अब देखिए कॉपर है, जिंक है, आयरन है ना, सिल्वर है, गोल्ड है, सारे मेटल्स हैं। ठीक है, अब हम मेटल्स को कलेक्टिवली बोल सकते हैं कि जितनी भी मेटल्स होती है कंडक्टर होती है ना, जितनी भी मेटल्स होती हैं हार्ड होती हैं, बट इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ मेटल्स हैं जो मेटल्स की ही जो कैरेक्टर्स हैं या प्रॉपर्टीज उनको शो नहीं करती। जैसे हमने बताया कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, बट नो, सोडियम एंड पोटेशियम आर द सॉफ्ट मेटल। इवन वी कट दीज मेटल्स विद नाइफ, हम उनको चाकू से भी कट कर सकते हैं। क्या आप आयरन को कट से कर सकते हो? नहीं ना। सो अब उनकी जो हार्डनेस है वो मैच नहीं करती मेटल की प्रॉपर्टीज के साथ, लेकिन जो दूसरे उसके कैरेक्टर्स हैं, दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल से मैच करती हैं, इसलिए हमने उनको मेटल की कैटेगरी में रखा। ठीक है, सो एडवांटेजेस की हम बात कर रहे थे। एक तो हमें यूज़ करना इजी हो जाता है अगर इनकी प्रॉपर्टीज हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी रखने वाला मटेरियल हम इस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि इनकी स्टडी करना, अब आप बहुत इजीली बता देते हैं कि ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, ये होता है, ऐसे बनता है ना, मेटल्स ये होती हैं, बट इनकी स्टडी करना, जब हमने इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, एक आइटम की आप स्टडी करोगे तो कितना लेंथी हो जाएगा। अब आपने उठा के एक ग्रुप को पढ़ लिया, मेटल्स को पढ़ लिया, नॉन मेटल्स को पढ़ लिया, फिर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को पढ़ लिया, नॉन मैग्नेटिक को पढ़ लिया, है ना। सो जो इनकी स्टडी होती है उसको ईजी बनाती है शॉर्टिंग, जो हम मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं वो। क्लियर, समझ आया चैप्टर? यहीं पर अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।